बात की जाए आशु सर से भी, हमारे साथ तैयार। आशु सर, सुस्वागतम। बताएं सर, क्या है व्यू बाजार पर और कोई स्प्रेड आप फैलाना चाहें तो? अनिल जी, मेरा व्यू एक अनिल जी, मतलब आज 2-4-5 मिनट लूंगा क्योंकि 2-3 दिन का गैप हो गया था और आज मैं लखनऊ में कोई खास वजह सर? कम अनिल जी, एक तो शॉर्ट टर्म व्यू है सर, और एक थोड़ा एक में सर, कोई खास वजह कम समय लेने के लिए 2-4-5 मिनट ही आप बोल रहे हैं? आमतौर पर तो 10-15 मिनट आप लेते, कोई खास ऐसा थके हुए हैं आप? 2-4-5 अनिल जी, 2-4-5 बोलूंगा तो बात आगे बढ़ेगी। ओके, 2 और 4, 6 और 5, 11 मिनट, समझ गया सर। जी सर, बताएं, आपका समय शुरू होता है अब। अच्छा अनिल जी, एक आपको ध्यान होगा कि मतलब कुछ महीने पहले दिसंबर जनवरी से मैंने एक बहुत डेटा पे काम किया था और कई बार आपको कहता था कि मतलब लॉन्ग शॉर्ट रेशो इतनी खराब है कि मतलब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो अनिल जी, उसका रिजल्ट कभी 1 महीने बाद आता है, कभी 2 महीने बाद आता है, 3 महीने बाद आता है और आपने देखा फरवरी, मार्च और उसके बाद क्या हुआ। अनिल जी, जो मीडियम टर्म के लिए ना, मुझे लगता है कि अनिल जी मार्केट बहुत अच्छे मतलब स्ट्रेंथ पे खड़ी हुई है एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अनिल जी यहाँ से मंदी में तो मैं पिछले दिनों में भी नहीं था कि वर्स्ट के 17,400 लगता है, जिसके लिए हमने एक स्प्रेड भी दिया था। बट अनिल जी, मुझे लगता है कि अब ये मार्केट में मतलब मंदी नहीं करनी चाहिए और ना ही है एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि हम जल्दी 18,000 के ऊपर जाएं और शायद न्यू हाई भी टच कर सकते हैं। तो अनिल जी, ये तो मीडियम टर्म व्यू है कि मतलब शॉर्ट नहीं करना। सिर्फ अनिल जी एक चीज शॉर्ट को आप खराब कर सकती है कि वो मतलब शॉर्ट के में मतलब परेशान शॉर्ट वालों को फायदा दे सकती है, वो चाइना का अगर कोई एक्शन हो। अनिल जी, अब उसके लिए आप प्रिपेयर नहीं रह सकते, मतलब कभी ना कभी एक ना एक दिन हमने जाना है, तो उसके लिए अनिल जी जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। और शायद मतलब ये तो चाइना वाला तो ऐसा भी नहीं है कि जाने वाला कंपैरिजन राइट है कि जरूर होना ही होना है। बट उसके लिए एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपको मंदी करनी है, आप पुट मत बेचिए, आप मतलब कॉल लीजिए अगर तेजी करनी है तो। क्योंकि लोग ना 2 तरह से करते हैं, एक तो कॉल अगर मंदी तेजी करनी है तो या तो पुट बेच देंगे या फिर फ्यूचर ले लेंगे। तो मुझे लगता है कि अब ऐसा टाइम है कि अगर चाइना से डरना है तो पुट मत बेचिए, क्योंकि वो एक अगर झटका लगेगा तो आपको बहुत बुरा कर सकता है। बट अदरवाइज अनिल जी, मीडियम टर्म में मार्केट मुझे बहुत पॉजिटिव लग रही है और मैं 18,000 के ऊपर का निफ्टी देखता हूं आगे पीछे चल के, और स्टॉक्स लेने हैं। हैविंग सेड दैट अनिल जी, अब शॉर्ट टर्म व्यू कल के व्यू में अनिल जी अभी भी मुझे लगता है कि मंदी है, कुछ स्टॉक्स भी मंदे हैं और निफ्टी भी मंदा हो सकता है कल के लिए। और कल के लिए अनिल जी याद हो, कल मैं आपको बहुत टाइम बाद, मतलब मैं वैसे तो ट्रैवल कर रहा था, सुबह सुना था जब आपने दीपांशु से एक बहुत अच्छा डेटा शेयर किया था कि 2.5 करोड़ पुट सेलर्स दिक्कत में आ गए हैं। तो अनिल जी, मेरे पास वो आज डेटा नहीं है मतलब, लेकिन अनिल जी कल जो रिवर्सल हुआ वो बहुत बड़ा सेवियर था। आज भी मुझे लगता था कि एक बार 500 टूटेगा, लेकिन वहां के क्लोज जाके वापस आए, तो दोनों एक्शन बहुत बड़े सेवियर हुए हैं। लेकिन नहीं तो ये पुट सेलर का अनिल जी इस बार भी मैसेकर हो जाता। हैविंग सेड दैट, अभी भी अनिल जी अगर मैं सिस्टम में देखूं कि कल की एक्सपायरी के हिसाब से कॉल सेलर ट्रैप नहीं है, पुट सेलर ट्रैप्ड है, तो मुझे लगता है कि अनिल जी कल तक एक नीचे का डिप आ सकता है, उसके लिए मैं भी स्प्रेड दूंगा आपको। और क्योंकि व्यू ये है कि कल तक के लिए अनिल जी एक डिप आ सकता है, पुट सेलर ट्रैप्ड है, कॉल सेलर ट्रैप्ड नहीं है। आए नहीं आए 200-300 पॉइंट बचा ले, जैसे कल भी मतलब रिवर्सल आए, बच जाए तो बच जाए। अनिल जी 3-4 अपडेट है जो बहुत जरूरी है देने के लिए। मैंने रिलायंस का बुल स्प्रेड दिया था, प्रॉफिट में है। इन्फी का बुल स्प्रेड दिया था अनिल जी, 0 कॉस्ट पे था। इन्फी 60 रुपए टूट गया, कॉल करता फ्यूचर लेके, इन्फी वहां से 50-60 रुपए टूट गया, मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उसमें एक भी लॉस नहीं हुआ इन्फी के स्प्रेड में। स्टेट बैंक अनिल जी थोड़ा मंदा लगता था एक्सपायरी के प्रेशर में, उसका बियर स्प्रेड दिया था, वो प्रॉफिट में है। 17,800-600 का अनिल जी बियर स्प्रेड दिया था 10 रुपए कॉस्ट में, वो इस वक्त 70 रुपए दे रहा है, वो प्रॉफिट में है। अब अनिल जी कल के लिए जो मुझे लगता है कि शेयर शॉर्ट भी कर सकते हैं, और उसका अनिल जी एक सबसे बड़ा स्टॉक है। इस महीने आप पूरी तरह से सुन रहे थे अनिल जी, आपको याद हो कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ में मैंने कहा था कि टाटा पावर स्टॉक ऑफ द सीरीज हो सकता है, और उसके 2 दिन बाद ही मैंने अपनी वो स्टेटमेंट विड्रॉ कर ली थी जब आपको एग्जांपल दिया था कि 52 पत्ते मिल गए। अनिल जी आज एक्सपायरी का डे है, टाटा पावर इस एक्सपायरी के लोएस्ट में बंद हो रहा है, जितनी मर्जी अच्छी मार्केट रही हो। तो अनिल जी शॉर्ट टर्म में जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड पोजीशन होती है, मैं फिर आपको प्रूव करके बता रहा हूं कि ये जब तक आप अलग से चूज नहीं कोई चीज करेंगे और बिहाइंड द कर्व, अगर अहेड ऑफ द कर्व नहीं होंगे तो बिहाइंड ऑफ द कर्व में पैसे नहीं बनेंगे। अनिल जी टाटा पावर अगली एक्सपायरी में चल जाए, लेकिन इस एक्सपायरी में देखिए पैसे नहीं देके गया, और इस वक्त वो हाईली ओवरबॉट
स्टॉक है, टाटा पावर और टाटा स्टील। ये कल के लिए अगर आपको शॉर्ट करना है तो शॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा मोटर, अनिल जी समहाउ टाटा ग्रुप के ही ये सारे स्टॉक्स ओवरबॉट है, जिनमें मैं कल का समझ लीजिए एक्सपायरी अलर्ट दे रहा हूं आज, ये कि नीचे टंबल डाउन कर सकते हैं। तो आदमी को अपना सौदा संभाल के रखना चाहिए, कि लॉट साइज भी बड़े होते हैं, 4-5 रुपए भी घट जाता है, 25 हजार रुपए निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो अनिल जी ये तो शॉर्ट टर्म व्यू है। अब शॉर्ट टर्म व्यू के लिए अनिल जी जो कल के स्प्रेड है, मुझे लगता है कि अनिल जी 17,566 चल रहा है निफ्टी, 17,600 की पुट अनिल जी लेनी चाहिए और 17,500 की एक बेचनी चाहिए। बेचने वाला दो भी बेच सकता है, दो बेचने में कोई कॉस्ट नहीं है, एक बेचने में 30, 40, 45 रुपए की कॉस्ट आएगी, लेकिन उतना हम ऑलरेडी इन द मनी चल रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से दोनों ट्रेड है, और उसका रीजन यही है अनिल जी कि मुझे एक अभी और डिप लगता है। किसी को अगर नहीं, और अगर 1:2 करते हैं अनिल जी, 17,601 लेके 17,502 बेचते हैं तो हम 17,400 तक सेफ है कल के। और अगर 1:1 करते हैं तो अनिल जी कोई अनलिमिटेड लॉस है ही नहीं। द मैक्सिमम लॉस जो 40-45 रुपीज आपकी कॉस्ट लगेगी। बट मुझे लगता है कि कल तक के लिए अनिल जी एक मंदी आ सकती है, बट कल तक के लिए है, और उसके बाद मैं मार्केट में पॉजिटिव हूं और मुझे लगता है अनिल जी बाजार चलना चाहिए। एक और स्टॉक अनिल जी अब सबके रडार पे आ गया है और वो बहुत आगे चलने वाला है, मतलब आज तो वो डेल्टा कॉप। हम मतलब 170-80 पे भी ले रहे थे, 190 पे भी, 200 पे भी कुणाल जी से पूछा कि इसका रॉकेट कब होगा, आप तो 200 से कन्विंसिंगली ऊपर आ गया है। तो अनिल जी ये स्टॉक भी चलने वाला है, और मैं कल की एक्सपायरी देख रहा हूं अनिल जी, फ्राइडे मिलूंगा और फ्राइडे आपसे कुछ और स्टॉक्स जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए मैं शेयर करूंगा, बट आई विल शेयर इट ऑन फ्राइडे, नॉट टुडे। उसका रीजन यही है अनिल जी कि एक मंदी हो सकती है कल जो ओवरबॉट सिचुएशन के चलते, तो अच्छे भाव में चीज ले लेंगे। और अगर मार्केट में अनिल जी मैं 18,000 से ऊपर और उससे भी ऊपर देख रहा हूं तो बहुत मौके हैं हमारे पास, कोई ऐसी बड़ी मंदी नहीं है। बड़ी मंदी सिर्फ और सिर्फ अगर चाइना ने कुछ किया, अदरवाइज कोई रीजन है अनिल जी। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ये बाकी सारी चीजें, एवरीथिंग, ये बिजनेस रिजल्ट, ये सब प्राइस्ड इन है करंट मार्केट के अंदर। बताएं सर। अनिल जी 600 के ऊपर जो इंडेक्स आया, तो मुझे लगता है यहां से एक रिकवरी जरूर बन सकती है, क्योंकि जो ये 50 पॉइंट ऊपर करके और 600 का लेवल बहुत अच्छा है अनिल जी। तो कल के लिए 600 की एक कॉल लेनी है और 700 की दो कॉल बेचनी है। स्प्रेड 13-14 रुपए में बन जाएगा कल की एक्सपायरी की। अनिल जी जय ने सितंबर की दी है, वो तो मैं सितंबर की तो बिल्कुल करनी ही चाहिए, क्योंकि बिल्कुल तेजी बन जाएगी। अब ये मतलब अल्टीमेटली अनिल जी अगले कुछ दिनों में ही ये 18,000 वापस क्रॉस कर जाएगा और न्यू हाई की तरफ भी जो व्यू बिल्कुल इंटैक्ट है। तो कल के लिए भी अनिल जी जो ऐसा लग रहा था कि इंडेक्स वाले अगर पुट्स वाले ट्रैप्ड हैं तो एक बार नीचे आ सकता है। तो जिस तरह से अनिल जी ऊपर आके खड़ा हो गया, मुझे लगता है लॉ ऑफ एवरेजेस से जो भी आप बात कर रहे थे कि डाउ कल ऊपर जा सकता है। तो 17,600 की एक कॉल लेनी है, 17,700 की दो कॉल बेचनी है अनिल जी। 17,800 तक कल तक सेफ है, 13-14 रुपए की कॉस्ट। अगर 100 पॉइंट ऊपर हो गया तो अनिल जी इसमें कल जैकपॉट लग जाएगा। बहुत बढ़िया ट्रेड है ये इंडेक्स के लिए, जो जरूर करना चाहिए। पैसे कुछ भी नहीं लग रहे हैं जी, सिर्फ 13-14 रुपए लग रहे हैं, और वो 13-14 रुपए तो मतलब किसी हालत में भी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कहीं जा ही नहीं सकते जो आपकी कॉस्ट है। लेकिन ये 13-14 कम से कम अनिल जी 70 से 80 रुपए दे सकते हैं, कल 4 या 5 गुना हो सकता है पैसा। बिल्कुल, तो भरोसा है कल की एक्सपायरी का ही आपको ये स्प्रेड बनाना है। 17,600 की कॉल खरीदें, 17,700 की कॉल बेचें। आशुति की तरफ से आ रही है, 13-14 रुपए की लागत है, 3 से 4 गुना के रिटर्न आपको आ सकते हैं अगर बाजार इसी मोमेंटम में रहा तो। डेज हाई पर